Assalamu alaikum everyone. Welcome to the webinar 6 of Florid Commodities Technical Analysis and Fundamental Analysis Series. आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का टॉपिक है कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को यूज करके अपने एक ट्रेडिंग डिसीजन जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हैं अगर आपने वो मिस कर दिए हैं, ताकि आप एक सीरीज को कंटिन्यू रख सकें और आपकी एक लर्निंग अच्छे तरीके से हो सके। तो आज हम अपना वेबिनार 6 स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तैयब है, मैं सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ फ्लोरेट कमोडिटीज में। और आज हम लोगों का जो वेबिनार है उसको हम देखते हैं और सीखते हैं कि हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम पे किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टाइम फ्रेम्स एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इन ट्रेडिंग। तो बेसिकली टाइम फ्रेम्स क्या होता है कि आप कितने टाइम फ्रेम पे आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी फिर ट्रेड जनरेट होती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस होता है या टाइम पीरियड ऑफ द ट्रेड होती है वो छोटी होती है। और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपैंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है एनालिसिस। व्हाट आर टाइम फ्रेम्स इन ट्रेडिंग? टाइम फ्रेम्स ट्रेडिंग में क्या होते हैं? टाइम फ्रेम्स बेसिकली ड्यूरेशन होती है जो आपका एक कैंडल का या बार का जो चार्ट पे जनरेट हो रही होती है, बन रही होती है, उसको डिफाइन करती है। ये जो कैंडल होती है ये बेसिकली आपके प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना छोटा एनालिसिस होगा, शॉर्ट टर्म एनालिसिस होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा एनालिसिस होगा, उतना लॉन्ग टर्म एनालिसिस होगा। ये बेसिकली हेल्प आउट किस चीज के लिए करती है? ये आपको हेल्प आउट करती है ट्रेडर्स को या डिसीजन मेकर्स को कि मार्केट का रिदम और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट इस टाइम बेसिकली बुलिश स्ट्रक्चर में जा रही है या बुलिश ट्रेंड में जा रही है या बेरिश ट्रेंड में जा रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश है, और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे और वो मार्केट ऊपर जा रही है तो वो लॉन्ग टर्म में बुलिश है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद कॉमन टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स। इंट्राडे, मतलब विद इन अ डे आपकी जो ट्रेड क्लोज हो जाती है, वो आपका टाइम फ्रेम कौन सा होता है? वो 1 मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है और 30 मिनट का होता है, या 1 घंटे का भी समटाइम्स आप कंसिडर कर सकते हैं। स्विंग या मिड टर्म मतलब जो आपकी ट्रेड एक से ज्यादा दिन चले और 2-3 दिन तक आपकी जो चलती है, उस पर अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो वो आपका 4 आवर्स या डेली का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप जिस टाइम फ्रेम को यूज करेंगे वो वीकली या मंथली होगा। ये जो आपकी ट्रेड्स होंगी ये आपकी महीनों चलेंगी या हफ्तों चलेंगी, और तब जाके आपकी ये ट्रेड जो होगी सेटल होगी। ये बेसिकली जो आपकी लॉन्ग टर्म होती है ये आप इसको एज एन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हैं। ईच टाइम फ्रेम जो होता है वो एक डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो होता है वो सर्व करता है ट्रेडर को। टाइम फ्रेम बाय ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, मतलब आप इंस्टेंट प्रॉफिट करके मार्केट से एग्जिट होना चाह रहे हैं, छोटे छोटे करना चाह रहे हैं, टीपी स्टैंड फॉर टेक प्रॉफिट। अगर किसी ने हमारे पहले के वेबिनार नहीं देखे तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि अगर आप अपना छोटा टीपी बुक करना चाह रहे हो, छोटा स्टॉप लॉस बुक करना चाह रहे हो, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाह रही हैं कि आपकी ट्रेड विद इन अ डे क्लोज हो जाए, 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी ट्रेड जो है वो खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो आप उसके लिए 5 मिनट से 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। 5 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो ट्रेड है वो शायद 1, 2, 3, 4 घंटे तक चल जाए, बट आपकी ट्रेड जो होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन अ डे, विद इन अ 24 आवर्स के पीरियड के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगी। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि आप एक दिन, आप रोज नहीं देख सकते चार्ट, और आप बेसिकली चाह रहे हैं कि मैं हफ्ते में एक या दो ही ट्रेड्स लूं, तो आप उसको स्विंग ट्रेडिंग पे आप लेके जा सकते हैं, और आप उसके लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम से लेके डेली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टिंग या पोजीशनिंग करना चाह रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उसके लिए आप डेली टू वीकली या वीकली टू मंथली का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। बट फ्यूचर ट्रेडिंग में रिकमेंड यही किया जाता है कि आप इधर स्कैल्पिंग करें या डे ट्रेडिंग करें। जो लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्टॉक मार्केट में कर रहे होते हैं, फ्यूचर्स मार्केट में हम बहुत कम करते हैं इसको। वाई टाइम फ्रेम सेक्शंस मैटर? ये के लिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल और पर्सनालिटी के साथ मैच करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि आप हर टाइम चार्ट के सामने नहीं बैठ के उसको नहीं देख सकते। आप
उसको थोड़े से टाइम के लिए देखना है और उसके बाद फिर आपने अपना और कोई काम है तो वो करना है, तो भी देख सकती हैं। और आप चाहते हैं कि मैं बस डेली एक, मैंने अपना टारगेट सेट किया है 30 35 40 हजार रुपया मैंने मार्केट से बनाना है और मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको डिटरमाइन करता है होल्डिंग पीरियड एंड स्टॉप लॉस वेट्स, कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले स्लाइड में बताया है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा होगा और टीपी जो है वो भी बहुत छोटा होगा। आप मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे दिन में, जहां पर आपने हफ्ते में 2 ट्रेड्स करनी है, शायद आप दिन में 20 ट्रेड्स कर लें या 10 ट्रेड्स कर लें, उसमें आप 10 से 15 हजार रुपए का प्रॉफिट बुक करेंगे, 20 हजार 30 हजार जो भी आपने डेली का टारगेट रखा हुआ है, बुक करने के बाद आप उसको क्लोज कर देंगे। बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड्स ले रहे हैं, तो अगर आपका मिसाल के तौर पे $100 का प्रॉफिट है, तो आपका स्टॉप लॉस भी मोस्ट ऑफ द टाइम 70 80 $100 का ही होगा। तो अगर आपका टीपी बड़ा होगा तो स्टॉप लॉस की वेथ भी जो है वो भी लेंथ भी जो है वो भी बड़ी हो जाएगी। अफेक्ट नंबर ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपकी ट्रेड्स ज्यादा बन रही होंगी, आप ज्यादा जल्दी उसको ट्रेड कर रहे होंगे और ज्यादा जल्दी प्रॉफिट बना के आप मार्केट से आउट हो रहे होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो वो एक तो मेंटल प्रेशर भी रहता है आपको, आप अपने दूसरे कामों पे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है तो आप पूरे वीक में दूसरे कामों पे भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और आपकी जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो भी श्रिंक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर 4 आवर्स पे या 1 डे पे या 1 वीक पे कर रहे हैं एनालिसिस, तो वीक वाले तो अक्सर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो महीनों बाद या हफ्तों बाद जाके मिलती हैं, 4 आवर्स की भी आपको दिनों के बाद जाके मिलती है। तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो जाती हैं और कम हो जाती हैं। Why is multiple time frame analysis? What is multiple time frame analysis? Method of weighing multiple time frames for the same asset. For example, अगर आप एक एसेट आपने ले लिया, मिसाल के तौर पे हम गोल्ड को ले लेते हैं, तो आप उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको डेली पे देखते हैं, डेली पे उसका ट्रेंड बुलिश है, फिर आप आपके एक आपका माइंडसेट बन जाता है कि आज का ट्रेंड बुलिश है, तो आप 4 5 मिनट्स 15 मिनट्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब आके एनालिसिस करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि उसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो अब आप मोस्ट ऑफ द टाइम लेंगे फिर बाय की ट्रेड। ठीक है। अगर तो उसका ट्रेंड बेरिश है, आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा और उसका ट्रेंड जो था वो बेरिश था, तो फिर आप लेंगे सेल की ट्रेड, क्योंकि अब आपको ट्रेंड का पता चल गया है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी फेमस सेइंग है इन ट्रेडिंग दैट द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। अब जहां पे देखिए सेकंड पॉइंट वही है, कंफर्म ट्रेंड एंड डिफाइन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। आपने ट्रेंड एक दफा डिफाइन कर लिया हायर टाइम फ्रेम पे, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे आके आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को अपने डिफाइन करके उसका टीपी और एसएल अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंगली जो हमने पहले अपनी वीडियोस में सिखाए हुए हैं। एड डेप्थ एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू द ट्रेडिंग डिसीजन। आपका एक मीनिंगफुल इंसाइट्स मिल जाती हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम से, ट्रेंड्स का पता चल जाता है, मार्केट के मोमेंटम का पता चल जाता है, वॉलेटिलिटी का पता चल जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, और बड़ा इन्फॉर्म्ड और एक्यूरेट डिसीजन होता है। benefits of multiple time frame analysis, confirm trends across time frames, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग आपने उस पे अपना ट्रेंड देख लिया, उसके बाद आप अपनी ट्रेड, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ना फॉल्स सिग्नल्स को रिड्यूस कर देता है, और मार्केट में जो आपकी नॉइज होती है ना, एक फेक सिग्नल्स और फेक आउट्स मिल रहे होते हैं, उनको बड़ा कम कर देता है मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ट्रेड की टाइमिंग और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो होती है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्यूरेसी आपकी इससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है, आपको पता चल गया ट्रेंड के बाद आपको पता चल गया कि अब आपने फॉर एग्जांपल अगर बुलिश ट्रेंड है तो सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लेनी है, क्योंकि बेरिश आपकी जो सेलिंग की ट्रेड्स हैं वो स्टॉप लॉस सेट करने की उनकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली टू बाइंग ट्रेड ज्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जब जा रही होती है बुलिश सिनेरियो में, तो वो रिट्रेसमेंट लेती है, तो रिट्रेसमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हो जाते हैं टीपी सेट सेल में भी, बट आपकी प्रोबेबिलिटी उस चीज की कम होती है। और ओवरऑल आपका स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन और आपका एक माइंडसेट जो होती है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एनालिसिस के बाद, वो एक बड़ा क्लियर हो जाता है, आपके पिक्चर एक व्यू बहुत क्लियर हो जाता है और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें यूजिंग हायर टाइम फ्रेम डेली और वीकली। आप मिसाल के तौर पे अगर 15 मिनट पे एंट्री लेते हैं तो डेली पे ले लें, घंटे पे लेते हैं तो वीकली पे आप ट्रेंड को डिफाइन कर लें। स्पॉट सेटअप ड्रॉप टू द मिड टाइम फ्रेम, फॉर एग्जांपल 4 घंटे पे आप अपना सेटअप को स्पॉट करें,
कि यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, उसके बाद आपकी जो एंट्री होगी वो 15 मिनट से 1 आवर के उसके टाइम फ्रेम के दरमियान में होगी, कि आप अपना लोअर टाइम फ्रेम को यूज करके, उसकी वजह से ये होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा हो जाएगा और आपका जो एंट्री है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। अलाइन ऑल टाइम फ्रेम्स बिफोर टेकिंग अ पोजीशन। एग्जाम्पल स्ट्रेटजी फ्लो। वीकली बुलिश ट्रेंड डिटेक्टेड। एक वीक में आपने जाके देखा कि आपका ट्रेंड बुलिश था, प्राइस इन रिट्रेसमेंट फेज, आपकी एक्सपोर्ट की तरफ प्राइस आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे आप देखते हैं कि स्पोर्ट को ब्रेक करके उसने नीचे या ऊपर, स्पोर्ट पे ब्रेक करके उसने ब्रेकआउट दिया है विद हाई वॉल्यूम, गुड वॉल्यूम, या स्पोर्ट पे ब्रेक उसने कोई स्पोर्ट लेके वापस ऊपर उसने रिजेक्शन दी है, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं ट्रेंड की कंफर्मेशन के साथ। समरी और फाइनल टिप्स आपकी जो है वो हैं जी। टाइम फ्रेम्स गाइड योर स्ट्रेटजी हॉरिजॉन एंड प्रिसीजन, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, यूज 2 to 3 टाइम फ्रेम्स फॉर सॉलिड मार्केट कॉन्टेक्स्ट। 2 से 3 आप टाइम फ्रेम्स यूज कर लें, फॉर एग्जांपल 1 आवर और 5 मिनट्स या 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप यूज कर लें। स्टे कंसिस्टेंट विद योर टाइम फ्रेम सेटअप। मल्टीपल टाइम फ्रेम इज इक्वल टू स्मार्ट और कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन। अब हम जाके इसको देखते हैं चार्ट्स पे कि हम किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम से अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखें आ गए हैं अपने चार्ट पे, और यहाँ पर हम देखते हैं जी। पहले हम लोग जी 1 डे पे जाते हैं। आप ना, अच्छा टाइम फ्रेम ये देखें, ये आपका सिंबल लिखा होगा, इसके साथ ये टाइम्स आपके लिखे आ रहे हैं, ये एरो पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके डिफरेंट टाइम्स आ जाएंगे जो आप देख के एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डेली से शुरू करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं गोल्ड का। गोल्ड का हम देखते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। यहाँ से अगर हम इसको देखना शुरू करें December 24 से, तो ये बुलिश ही जा रहा है। अब बुलिश जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, यहाँ तक जाके बुलिश था, उसके बाद ये मार्केट जो है ये साइडवेज हो गई है। अब आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड वैसे तो ओवरऑल बुलिश ही है, बट फिलहाल मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रही है, रेंज बाउंड है। तो अब इस रेंज बाउंड मार्केट के अंदर या बुलिश मार्केट के अंदर आप एक तो अपनी जो हमने प्राइस एक्शन सीरीज में बताया था ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइंस खींच लें। इन ट्रेंड लाइंस को फिर आप, फॉर एग्जांपल 1 डे पे हैं तो 1 आवर पे आके आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट का, सॉरी 2 से 3 टाइम फ्रेम्स आपको यूज करने चाहिए कम से कम। अब ये हमारे पास देखें एक ट्रेंड लाइन बन गई हुई है बुलिश उस पे। अब इसमें हम डिफरेंट, अब हम लोगों को आइडिया हो गया कि हम लोगों का जो ट्रेंड ओवरऑल है वो बुलिश है, तो अब हम 1 आवर पे भी बुलिश ट्रेंड लाइंस बना के उसकी कर सकते हैं, एंट्रीज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पर मार्केट आएगी, टच करेगी, अगर टच करके हम लोगों को इस जगह पे कोई अच्छा वॉल्यूम देती है तो मार्केट को हम इधर से बाइंग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मार्केट ने टच किया और हम कंसिडर कर लेते हैं कि इधर मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, यहाँ 278 से आपने अगर पोजीशन ली होती तो ये ऑलमोस्ट 3350 तक गया है, तो ये आपको तकरीबन $70 का प्रॉफिट दे रहा था। और आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे 3250 पे। अब हम लोगों को आइडिया है कि मार्केट ने बुलिश ही रहना है, तो हम लोग इसमें बेरिश ट्रेंड लाइंस को अवॉइड करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपना बुलिश ट्रेंड देखें। फिर यहाँ पर एक और हम लोगों के पास बुलिश ट्रेंड बन रहा था, यहाँ से हम अपनी ट्रेंड लाइन बना के इसको ऊपर खींच देंगे। मार्केट आएगी, टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी, टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। या अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे नहीं जाना चाह रहे, आप चाहते हैं कि स्कैल्पिंग करें, तो स्कैल्पिंग के लिए आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। 4 आवर्स पे अब आप डिफरेंट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आप अपनी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने पहले भी पैटर्न्स बताए थे या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड है, तो ये मार्केट की एक रेंज है, हम लोगों ने एक ये रेंज मार्क कर दी। मार्केट इस पॉइंट पे आती है, गिर जाती है, फिर इस पॉइंट पे ये यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक फेक आउट किया, फिर से मार्केट गिर गई, फिर इधर आती है, टच करती है, गिर जाती है। इस तरीके से आप, हम लोगों को पता है कि मार्केट हमारी रेंज बाउंड है, या अगर हम इधर देखें तो वही हमारी ट्रेंड लाइन यूज हो सकती है। और एक मार्केट में हम लोगों की सपोर्ट भी है, मार्केट इस पॉइंट पे बार बार आके सपोर्ट ले रही है, ये जो मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए मार्केट इस रेंज के अंदर अंदर मूव कर रही है, ऊपर आती है, गिर जाती है, और अभी यहाँ पर फिर से मार्केट ने टच किया हुआ है और गिर रही है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर टच करके, एक ही बिल्कुल लाइव सिनेरियो ही हमारे सामने बन गया है। मार्केट इधर आई है, मार्केट ने इधर हम लोगों के पॉइंट पे टच किया, जो रेजिस्टेंस जोन है, टच करने के बाद अब हम लोग जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, इधर जाके हम देखते हैं कि हम लोगों को कोई एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही। ये देखें,
ये हम लोगों के सामने बड़ी बेहतरीन एंट्री थी, बल्कि ये हम लोगों की मार्केट ने इधर सपोर्ट पे रेजिस्टेंस जोन पे आके टच किया। उसके बाद एक बेरिश कैंडल, दूसरी बेरिश कैंडल, तीसरी बेरिश कैंडल। ठीक है, तीन बेरिश कैंडल बनी है। अब हम वॉल्यूम का अपना सेटअप लगाएंगे और देखेंगे कि इस पे वॉल्यूम कैसा था। इस पे भी हम लोगों का सही वॉल्यूम था, इस पे भी, इस पे भी। और इसके बाद हम लोगों को जो कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट ने अब गिरना ही गिरना है, वो हम लोगों को हाई वॉल्यूम पे मिल गई। ये वाली हमारी जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल, इसने हम लोगों को बता दिया कि ये हाई वॉल्यूम है सेलिंग का। तो अब देर आर गुड चांसेस कि मार्केट इधर से गिर सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस वाले पॉइंट से हम लोग अपनी सेलिंग की एंट्री ले लेंगे 3379 से, और स्टॉप लॉस हम लोग अपना लगा देंगे 3390 पे। यहाँ पर हम लोग लगाने के बाद इसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी हम लोगों के बिल्कुल आज या कल के दिन में ही बनी है। यहाँ पर हम लोगों का तकरीबन $10 का एसएल बन रहा है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि $10 का ही हम अपना टीपी भी ले लें। तो यहाँ पर हमने ट्रेड ले ली, और हमारी ट्रेड अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे जाके आज वेंसडे को, आज के दिन में ही हमारा एसएल सॉरी टीपी हिट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि मार्केट ऑब्वियसली जब हमारे हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस पे टैप किया तो ये 50 60 70 डॉलर तक भी गिर सकती है, क्योंकि 4 आवर्स पे रेजिस्टेंस पे इसने टैप किया हुआ है। तो डेफिनेटली गिर सकती है मार्केट इतना। तो आप फिर उसमें ये कर सकते हैं कि जब आपका 1:1 का जो होता है टीपी वो हिट हो जाता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको उठा के ब्रेक इवन पे ले आए और ट्रेड को चलने दें। अब ट्रेड आपकी चल रही है, आपने अपना जो टेक प्रॉफिट था वो 70 पे बुक किया था, और मार्केट ऑलमोस्ट 57 तक, $10 और भी गिर चुकी है। तो आपका डबल प्रॉफिट बन सकता था इधर। तो आप इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। बाकी आप डिफरेंट और जो टूल्स आपको सिखाए गए थे, इंडिकेटर्स के जो टूल्स सिखाए गए थे वो भी देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आप इधर बॉलिंजर बैंड्स को लगा के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें मार्केट जब भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करती है तो गिरती है। अब मार्केट ने जब फॉर एग्जांपल इधर बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच कर दिया, तो मार्केट अब इधर से गिरेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपने सेल के सेटअप्स देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड होता है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस लेते हैं, और जो लोअर बैंड होता है हम उसको एज अ सपोर्ट लेके चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने अगर आपके हायर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर किसी लोअर बैंड पे या सपोर्ट जोन पे टच किया हुआ है बॉलिंजर बैंड की, तो उधर से आप जो है वो सेल सेटअप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बॉलिंजर बैंड के अलावा अगर हम आरएसआई को भी देख लें या मैकडी को भी देख लें, आरएसआई लगा के हम लोगों की जो ऑलरेडी जो इंडिकेटर्स पे हैं, वेबिनार्स बने हुए हैं, पड़े हुए हैं। जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल आपके हायर टाइम फ्रेम पे जो आपका ट्रेंड डिफाइन करेगा, ये ओवरबॉट जोन में जाएगी मार्केट 70 से ऊपर, जैसे कि इधर गई है, तो उधर से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने फिर रिवर्सल लेना ही लेना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने देख लिया कि मार्केट एक दफा आपके ओवरबॉट जोन में चली गई है, तो फिर आप अपने छोटे टाइम फ्रेम्स पे 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे आके देखेंगे, और अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेल की एंट्रीज बनाएंगे। अब यहाँ से मार्केट देखें गिरना शुरू हुई, आप सेल की एंट्रीज देखते तो बहुत ज्यादा बनती। अब यहाँ पर मार्केट तकरीबन, यहाँ पर आप अगर देखें यहाँ पर भी मार्केट ओवर सेलिंग के रीजन में चली गई थी, इधर भी आपको थोड़ी सी मिलनी थी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। और उसके बाद मार्केट इधर आके इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट्स पे, ये जो मैं आपके सामने राउंड कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट्स पे मार्केट ने आके फिर से ओवर सेलिंग जोन में गई, और इधर से अब आप बाइंग सेटअप्स देख सकते हैं। उसके बाद देखें आपकी मार्केट ऊपर गई है। अब यहाँ पर अभी तक मार्केट ओवर बॉट के रीजन में नहीं गई है अकॉर्डिंग टू आरएसआई, बट अकॉर्डिंग टू बुलिंजर बैंड अगर हम उसको भी देख लेते हैं, बॉलिंजर बैंड के भी अकॉर्डिंगली अभी तक कोई इस तरीके से सेटअप नहीं बना, बट मार्केट एक आपके रेजिस्टेंस जोन पे टैप कर रही है, गिर रही है। तो आप डिफरेंट जो आपको स्ट्रेटजी सूट करे, आपको काफी ज्यादा स्ट्रेटजी सिखाई हुई है, काफी ज्यादा सेटअप सिखाए हुए हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू भी सिखाए हुए हैं, प्राइस एक्शन के थ्रू भी सिखाए हुए हैं। तो आपको जोन सा भी सेटअप बेहतर लगता है, या आपको लगता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है, या ये मुझे जल्दी समझ आ गया है, तो आप उसको यूज करके अपनी एंट्रीज हायर और लोअर टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं। अब अगर आपका आज के वेबिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, तो काइंडली आप हमारे से पूछ लें, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्यू एन ए सेक्शन में आप काइंडली अपना जो क्वेश्चंस हैं वो ड्रॉप कर दें, हम उसको आंसर करते हैं। हैंड रेज करने से बेहतर है आप अगर अपना क्यू एन ए में अपना लिख दें क्वेश्चन, तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। थैंक यू।
सर आप चैट की बजाय क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख दें अपना जो क्वेश्चन है। बट स्कैल्पिंग एसएल हिट होने के बहुत चांस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सर स्कैल्पिंग में आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके, हम लोगों ने इस पे वेबिनार ऑलरेडी बनाया हुआ है और अपलोडेड भी है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके अगर आप करेंगे स्कैल्पिंग, तो एसएल आपके मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 10 ट्रेड्स लेंगे तो 3 में एसएल हिट होगा भी, बट आपकी 7 ट्रेड्स प्रॉफिट में ही होंगी फिर भी। व्हाट इज द बेस्ट ट्रेडिंग सेशन टाइम? सर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप अगर सेफ ट्रेड लेना चाह रहे हैं और लो वॉलेटाइल मूवमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो जो यूरोपियन सेशन होता है वो अच्छा होता है। वरना अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाह रहे हैं, तेजी तेजी से अगर आप चार्ट्स के सामने बैठ कर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, तो आपका यूएस का सेशन जो होता है सेशन वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। जो अमेरिका सेशन है वो तकरीबन 5:30 6 से शुरू होता है और रात तक चलता रहता है आपका, 10 11 12 बजे तक। और जो यूरोपियन सेशन होता है वो आपका 12 1 बजे शुरू होता है और 5 1 बजे तक चलता रहता है। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और तो क्वेश्चन आंसर Q&A सेक्शन में पूछ सकता है हमसे। व्हाट आर द बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर यूरोपियन सेशन? सर हम लोगों ने इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाई भी है, वेबिनार है। आप इंडिकेटर्स का आप काइंडली वो देख लें। सारे सेशंस में इंडिकेटर्स सेम तरीके से ही काम करते हैं, तो इंडिकेटर कोई भी किसी सेशन के लिए बेहतर नहीं होता। इंडिकेटर्स सारे एक तरह से ही काम करते हैं हर एक सेशन में। बोलिंजर बैंड, RSI, स्टोकेस्टिक RSI, मैकडी, ये वैसे अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। द वीडियो इज नॉट अपलोडेड एज येट। सर कौन सी वाली वीडियो आप कह रहे हैं कि अपलोड नहीं हुई मूवी? ऑटो पुट अलर्ट्स ऑन मोबाइल्स। सर ट्रेडिंग व्यू पे आप ओपन करके, ट्रेडिंग व्यू पे आप ओपन करके वहां पर जिधर भी आपने अलर्ट्स लगाने हैं वहां पर आप लेके जाएंगे अपना कर्सर, और प्लस का एक बटन आ रहा होगा उधर साइड पे कोने पे, उस पर टैप करके आप अलर्ट लगा सकते हैं। इस पे आपको हम लोग एक अलग से वीडियो भी बना के अपलोड कर देंगे। MT5 पे अलर्ट नहीं हो सकते हैं सर। सर मैं पूछ लेता हूँ एडमिन से कि अगर अपलोड नहीं हुआ हुआ वो वेबिनार, तो वो आज ही इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगा, आज या कल में।